हे गाइस अगेन वेलकम, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। मुझे बाइकॉन के अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो चलिए इस लेवल पे हम इसको शॉर्ट करने का सोच लेते हैं। और टारगेट 4 रुपये के करीब होगा, स्टॉप लॉस 2.5 रुपये का। इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस जो है वो नहीं ले सकता, तो मैंने ये क्विक ट्रेड कर दिया है 409 रुपये 80 पैसे पे। और अभी मिला नहीं है शायद मुझे, 409.75 चल रहा है। चलिए मिल गया एंड 2.5 रुपये का ही स्टॉप लॉस डाला है, तो नियर अराउंड आप कह सकते हो कि भैया लेते लेते ही ये 1 रुपया हमारे प्राइस से ऊपर आ गया। कोई इशू नहीं है। देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि नियर अराउंड इस लेवल के ऊपर होगा, यानी कि 410 रुपये 77 पैसे, या फिर यहाँ से ये वाला लेवल, ठीक है, 411 रुपये। अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलता है 411 रुपये 33 पैसे के, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो चीज देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड आता है नीचे, और अभी जस्ट इसने दिखाया कि मैंने अप साइड का क्या किया है, एक ब्रेकआउट दिया है, बट उसके बाद ये अगेन नीचे आ गया है। बट लगता है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। देखो इसने क्या किया, यहां से अपसाइड का एक ब्रेकआउट दिखाया, बट उसके बाद ये नीचे आया एंड अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर जो है इस स्टॉक के अंदर है, यानी कि 412 रुपये 50 पैसे के करीब करीब, ठीक है, या फिर 412 रुपये का एसएल लेंगे। मैक्सिमम हम जो एसएल लेके चलेंगे वो 412 रुपये का होगा, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे हम। तो 12 रुपये 30 पैसे डला हुआ है, 12 रुपये 15 पैसे कर देता हूं मैं, ठीक है, 30 पैसे और बचा लेता हूं अपने। सो यही ट्रेड होगा मेरा आज का। इसके अलावा फिर अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं और कोई ट्रेड नहीं करूंगा। चलिए ये ले लिया है एंड लेते सार ही 150 रुपये का लॉस हो गया। अब रीजन फिर से समझ लीजिए, शायद मैं आपको पहले समझा नहीं पाया, इस बात को ध्यान से समझना। देखो गाइज ये ऊपर से नीचे आता है एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाता है लोगों को कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं ऊपर जाने वाला हूं। सबको दिखा होगा यहाँ से ये ब्रेकआउट आया है। मैं एक काम करता हूं, ये मूविंग एवरेजेस हैं इनको हटा देता हूं, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है अभी। देखो समझना इस बात को, एक्चुअली होता क्या है ना, रिटेल ट्रेडर्स के साथ बात क्या है कि वो इस तरह से सकते हैं। अब सब लोग क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ये ट्रेंड लाइन देखेंगे इस तरह से कुछ, उनको क्या लगेगा, यहाँ पे वो सोचेंगे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ है, अब ये ऊपर जाएगा। ऑलमोस्ट सबको यही लगेगा। लेकिन गाइस आप लोग अगर ध्यान से एक बात नोटिस करो तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अब यहां पे रेजिस्टेंस फर्स्ट टूटा तो ये वाला टूटना चाहिए था तकरीबन, ठीक है। अब इसको भी छोड़ दो, इसको भी आप लोग छोड़ दो। देखो लोगों ने सोचा ये ब्रेकआउट आया है, एंट्री लेते हैं यहां पे, बट उसके बाद ये नीचे आया। आफ्टर दैट फिर से लोगों को यहां पे फंसाया कि मैंने ब्रेकआउट दिया है एंड अगेन नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ये इस बार इसके ऊपर निकल गया तो फिर मैं ये कह दूंगा कि ये सही ब्रेकआउट है। अब आप मुझसे ये सवाल जरूर पूछोगे कि सर क्यों ये सही ब्रेकआउट नहीं है, आप क्यों कह रहे हो कि ये ऊपर का ब्रेकआउट नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। देखिए एक रेफरेंस लाइन लेनी होती है, जैसे कि ये है, ठीक है। आपने यहां से तो देख लिया कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, लेकिन क्या इसको किसी ने यहां से कुछ इस तरह से करके देखा, ये इस तरह से करके देखा। गाइस अगर देखोगे तो इस लाइन के ऊपर ये जो है ब्रेकआउट अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आया, जस्ट एक कैंडल अभी क्लोज हुई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अभी एक सेकंड कैंडल यहां पे इसके ऊपर क्लोज हो गई तो ये सही ब्रेकआउट हो जाएगा और ये स्टॉक अपसाइड तक चला जाएगा 414 रुपये 21 पैसे तक, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि भैया ये एक फेक ब्रेकआउट है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है। जब ये इसके ऊपर चला जाएगा ना तो गाइस तब आप कह सकते हो कि ये सही ब्रेकआउट है, अब सर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो मैं देखता हूं, अगर जैसे ही उसके ऊपर जाता है 411 रुपये 12 रुपये के करीब जैसे ही पहुंचा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से ये एक फेक ब्रेकआउट है, अभी ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। 360 रुपये का प्रॉफिट हमको चल रहा है, 400 का प्रॉफिट चल रहा है, और ये रहा 410, 350, 2 रुपये का प्रॉफिट तो हमें होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपना एसएल और नीचे लेके आ जाएंगे 45, 10 पैसे 5 पैसे मेरे से जितने बचते हैं गाइस मैं वो बचाता जाऊंगा। 406 रुपये 7 रुपये तक का टारगेट बनता है, यहां तक का ये वाले लेवल का। तो हम लोग देखते हैं, अभी इसने लो मारा है नियर अराउंड 407 रुपये 69 पैसे। तो मैक्सिमम जो नीचे की तरफ है वो 404 रुपये 406 रुपये तक मैं बिलीव कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं।
तो 405 रुपये 80 पैसे पड़ा है, 406 रुपये 15 पैसे कर देता हूं, ठीक है। जितना एसएल कम से कम उतना टारगेट तो लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी 260 280 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एसएल जो है वो खुद ब खुद ही हिट हो जाएगा अब 411.40 411.45 और यहाँ पे है हमारा एसएल गाइस, यहाँ पे कहीं हिट हो जाएगा और ये हो गया गाइस तकरीबन। चलिए गाइस 339 रुपीज का लॉस हो गया है। ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में थे लेकिन ये ऊपर की तरफ तब्दील हो गया। आई डोंट नो वाई, क्यों एकदम से मतलब रैली जो है वो अपसाइड की आई। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे अब दोबारा से 409 रुपये 75 पैसे आ गए। मैंने जैसे ही एसएल को ट्रेल किया ये उसी टाइम मतलब एकदम से इसने बाउंस मारा ऊपर की साइड। कोई इश्यू नहीं है, वेट करते हैं, देखते हैं अगर कोई अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो वो लेते हैं, अदरवाइज रहने देंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हे नमस्कार दोस्तों, 12:03 हुए हैं और गाइस मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया है। मैंने 176 रुपीज़ की जस्ट अभी कुछ देर पहले ही एक पुट ली है और एग्जीक्यूटेड प्राइस आप देख सकते हो 176 रुपीज़ का है, 25 क्वांटिटी। और ये मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही ली है। और कितने बजे ली है? 11:58 और टाइम देख लो अभी 12:03 हुए हैं। तो जस्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो गाइस एक्चुअली क्या था कि मैं बाइकॉन को प्रॉपर तरीके से फॉलो तो कर रहा हूँ, बट इसने मुझे प्रॉपर तरीके से मतलब जो मैं लेवल्स देख रहा था मुझे उस हिसाब से लेवल मिल नहीं रहे हैं। और 416 पे मैं शॉर्ट करना चाहता था लेकिन ये एकदम से नीचे आ गया, सो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। अभी इस पुट को लेने का रीज़न क्या है, क्यों मैंने इस पुट को खरीदा है और मेरा एसएल क्या होगा। गाइस इसके अंदर जो मेरा मैक्सिमम एसएल है मैंने 176 की ली है, मैं इसको 147 पे निकाल दूंगा, यानी कि 29 इंटू 25 आप कह सकते हो 725 रुपये का मैंने यहाँ पे एक रिस्क जो है वो इस पुट के अंदर लिया है। गाइस क्यों मैंने ये रिस्क लिया, क्यों मैंने इस पुट को बाय किया, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो गाइस अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कहा था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे मार्केट ने 15 मिनट की एक भी कैंडल क्लोज दे दी तो मैं शॉर्ट करूंगा। देखिए सुबह इसने क्लोज किया यहाँ पे, बट ये नीचे गई नहीं, यहाँ से ऊपर आ गई। अब दोबारा से मैंने यहाँ पे देखा कि ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हुई। तो अब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट 21,191 का लेवल जो है वो हमको ज़रूर दिखाएगी और उसके बाद 21,028 भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 21,091 के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट आता है। अगर 25 रुपये भी हमें इसके अंदर मिलते हैं 25 इंटू 25 तो गाइस 625 का कुछ हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। पहले हमारा 340 कुछ का लॉस है तो वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो 725 का रिस्क तो मैंने लिया ही है और नियर अराउंड जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे है, ये वाला लेवल 21,335 के जब तक मार्केट नीचे है मैं इस पुट में बना रहूंगा, मैं इसमें से एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए 176 177 पे मैंने ली हुई है। डे लो, आज का डे लो टूटेगा तो हम एसएल काट देंगे, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इस अगेन वेलकम, स्वागत करता हूं आपका 12:26 और ये पुट 193 रुपीज़ के करीब आ चुकी है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था मार्केट का कि मार्केट को गिरना चाहिए, तो गाइस बिल्कुल हमारे लेवल के पास आप कह सकते हो मार्केट आ चुकी है इस जोन पे। तो इस जोन पे एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो थोड़ी सी आनी चाहिए। सो 500 के करीब करीब हम प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी 154 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ हम चल रहे हैं, 550 कुछ हो गया है यहाँ पे। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, 199 रुपीज़ में बिलीव करता हूँ यहाँ से जाना चाहिए। तो अभी लिमिट प्राइस 199 कुछ देखते हैं, 200 कुछ हो गया है। सो चलिए 176 पे ली थी, 201 रुपया। देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करती है। जी हाँ, मार्केट बिल्कुल हमारे लेवल पे आ चुकी है, तो यहाँ से एक बाउंस जो है वो बनना तय है। तो मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ पे इसको बेचने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 200 रुपीज़ का चलो मैंने टारगेट लगा दिया और ये बुक हो गया है। तो गाइस 600 रुपीज़ कुछ का मैंने प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर कर लिया है। तो गाइस इस तरह से फ्यूचर्स के अंदर काम जो है ऑप्शन के अंदर मैंने किया है। देखिए मेरे को पता था मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज देगी तो ऑप्शन के अंदर पैसा बनेगा, सो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आई है, यहाँ पे देखेंगे कैसा रिएक्ट करती है, कैसा नहीं रिएक्ट करती है, थोड़ा रिट्रेस करेगी ये पुट। मैंने 200 तक ही इसका टारगेट जो था वो यहाँ पे बनता है। हाई जो था आज का वो 208 रुपये है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने वहाँ पे बेची वहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको भी देखना होता है कि रेजिस्टेंस कहाँ है। ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो यहीं पे है 194 पे आ गई। अब मैं ज़्यादा वेट करता रहूँ तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ऑप्शन के अंदर भी आपको इसी तरह से काम करना है। सो नॉर्मल सी बात है, बैंक निफ्टी देख लो वहीं से घूमी है। सो मैंने यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया है।
सो आज का 260 रुपीज प्रॉफिट है। अब बंद कर देते हैं ट्रेडिंग, रक्षाबंधन है, थोड़ा सा त्योहार का एंजॉय करते हैं। देखिए मेरा पहला जो था ट्रेड वो गलत गया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला गया, ज्यादा ऊपर तो नहीं गया लेकिन चला गया, तकरीबन मैं टाइम पे निकल गया। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइज 260 रुपीज कुछ है, इसमें से आप 100 रुपीज मेरी ब्रोकरेज लेके चलिए, तो 160 रुपीज मैं फिर भी घर लेके जा रहा हूँ आज रक्षाबंधन के दिन। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।